Hello everyone, welcome to Shri Shiti Vidyapit School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is our 7th introductory class of mathematics of class 6th, in which we were going to start the new chapter named fractions. तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है फ्रैक्शंस. इसमें हम बेसिकली कौन कौन से पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे. So first we will discuss about the introduction, that what basically fractions are, what is the concept of fraction, right? Next we will discuss that how to represent a fraction on a number line. आप किस तरह से एक fraction को number line में represent कर सकते हैं, right? And next we will discuss about some types of fractions. And last we will discuss that how to means convert some fractions into another fractions, right? So let's start with the introduction. So what basically fractions are? अगर हम फ्रैक्शन की शॉर्ट डेफिनेशन बोलने जाए सो फ्रैक्शन की अगर हम छोटी सी अगर डेफिनेशन बोलने जाए तो अ पार्ट ऑफ एनीथिंग. जैसे आप जनरली बोलते होगे कि मुझे इस चीज का आधा चाहिए, राइट? सो वो जो आप आधा बोल रहे हो वही है हमारा एक फ्रैक्शन. सपोज मैं यहाँ पर एक केक ड्रॉ करता हूँ. दो इट इज नॉट लुकिंग लाइक ए केक, लेट सपोज इट इज अ केक. सो दिस इज अ केक, राइट? सो अगर मैं आपको बोलूँ मुझे इसका हाफ पार्ट बताना है, तो अगर हम इसको 20 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये इसका आ जाएगा हाफ पोर्शन, जिसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, राइट? मीन्स टोटल वी हैव 2 पार्ट्स एंड इफ वी वांट टू शो वन पार्ट वी विल शो इट हियर, राइट? सो फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ एनीथिंग, पार्ट ऑफ अ एनीथिंग, राइट? इसी तरह से अगर मेरे पास 7/3 3/7 या 6/10 या 20/30, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है फ्रैक्शन के जो कि आप आगे जाके देखोगे, राइट? सो अभी के लिए याद रखो कि फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ एनीथिंग, राइट? इसको हम और इजीली समझ सकते हैं एक और एग्जाम्पल से. सपोज वी हैव अ square, right? What we have here? Here we have a square, right? So now I am dividing it into 4 parts. जब मेरा स्क्वायर पूरा था तब उसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ होल, राइट? मीन्स जब इसमें ऐसे लाइंस बने नहीं थे तब उसको हम लोग क्या बोलते थे, दैट द स्क्वायर इज टोटल अ होल, राइट? सो अब जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स में, राइट? सो इन पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ अ होल. होल मतलब ये पूरा, पार्ट मतलब इसमें से जो छोटे छोटे पार्ट्स, राइट? सो अगर मैं इसका एक पार्ट शेड कर दूं और अगर मैं आपको बोलूं इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, तो आप कैसे करोगे? सी दिस इज वेरी सिंपल. टोटल वी हैव 4 पार्ट्स, मतलब मेरे पास एक होल में 4 पार्ट्स है. होल मीन्स नॉट द
that whole means this whole, right? Means we have a total square in which we have total 4 parts, right? So इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको बेसिकली हम लोग 6/4 ऐसे टाइप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? टोटल वी हैव 4 पार्ट्स, तो नीचे हमारा रहेगा 4 एंड हाउ मेनी पार्ट्स आई हैव शेडेड? शेडेड पार्ट्स का मेरे कितने पार्ट्स मैंने शेड किए यहाँ पर? सो आई हैव शेडेड 1 पार्ट, राइट? So we can say that the fraction of the shaded part is, or the shaded portion is 1/4. इसी तरह से आप अगर 2 पार्ट्स को अगर हम शेड कर देते हैं तो सपोज करो मैंने इस पार्ट को भी शेड कर दिया, तो अब आप क्या करोगे? दिस विल बी 2/4, right? Because I have shaded 2 parts and total we have 4 alternatives, right? So, इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे कि आपको शेडेड पार्ट्स दिया रहेगा एंड आपको उसमें से पार्ट्स मींस उसका फ्रैक्शन आपको बताना पड़ेगा. सो आप इस तरह से बताओ, या फिर आपको ऐसे भी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं कि सपोज I have a fraction writing here name which is 3/4. अब आपको यहाँ पर एक स्क्वायर दे दिया है एंड इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट? सो अब आपको क्या बोला गया है कि इस स्क्वायर को 3/4 पार्ट्स में शेड करना है. मीन्स इस स्क्वायर का 3/4 पार्ट हमें शेड करना है. तो आप कैसे करोगे? टोटल वी हैव 4 पार्ट्स जिसमें से मुझे 3 पार्ट शेड करने हैं, तो नॉर्मली हम लोग शेड करेंगे. दिस इज 1 पार्ट शेडेड, दिस इज 2nd पार्ट शेडेड, एंड दिस इज 3rd पार्ट शेडेड. सो इस तरह से हम फ्रैक्शंस को इस तरह से हम लोग किसी भी फिगर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? सो फ्रैक्शंस बेसिकली हमारे हर जगह मौजूद है. सपोज आप अगर एग्जाम के मार्क्स में भी अगर देखने जाओ तो सपोज किसी स्टूडेंट को एग्जाम में 6/10 मिला, सो 6/10 मीन्स टोटल मार्क्स इज 10 जिसमें से मुझे 6 मार्क्स मिले हैं, राइट? इस तरह से हमारे फ्रैक्शंस हर जगह मौजूद है, राइट? अब फ्रैक्शंस में हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पार्ट्स होते हैं should be equal. So what I've said, जो भी आपका पास होल है उसमें जितने भी पार्ट्स होंगे वो हमेशा इक्वल होने चाहिए, राइट? सपोज मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करता हूँ. सो विच फिगर इट इज अ ट्राइंगल, राइट? अब मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, सपोज लाइक दिस. इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. अब सपोज करो मैं इस पार्ट को शेड करके, और क्या मैं इसको 1/3 बोल सकता हूँ? बिकॉज 3 पार्ट्स तो वैसे भी है और मैंने 1 पार्ट शेड कर दिया. क्या मैं इसको 1/3 बोल सकता हूँ? नो, आई कैनॉट से दिस एज अ 1/3 पार्ट ऑफ दिस होल, बिकॉज इनके जो पार्ट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. इसमें एक पार्ट छोटा है, एक पार्ट उससे थोड़ा बड़ा है, एक पार्ट उससे बहुत बड़ा है, इन दोनों से बहुत बड़ा है, राइट? सो
इसका जो पोर्शन कवर कर रहा है वो बहुत छोटा पोर्शन कवर कर रहा है, इसलिए हम इसको 1/3 तो बोल ही नहीं सकते, राइट। सो इस तरह से हमेशा ध्यान रखना कि जो पार्ट्स होंगे किसी भी होल के वो हमेशा इक्वल होने चाहिए, राइट। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। Now next we have fractions on a number line. Fractions on a number line. Right. So basically हम लोग नंबर लाइन में फ्रैक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नंबर लाइन होता क्या है। सो नंबर लाइन, सपोज मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया, तो नंबर लाइन में बेसिकली यहाँ मिडिल पॉइंट होता है जिसमें 0 होता है, एंड लेफ्ट साइड हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड राइट साइड वी हैव पॉजिटिव नंबर्स, राइट, 5 एंड सो ऑन। सो इस तरह का बेसिकली हमें हमारा जो नंबर लाइन होता है वो दिखता है, राइट। सो नंबर लाइन में नंबर्स तो रिप्रेजेंट करना बहुत इजी है। सपोज अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि हमें 2 रिप्रेजेंट करना है, तो हम 2 यहाँ पर कहाँ दिखाएंगे, यहाँ बोल सकते हैं। सपोज इसमें हम अगर बोले कि -4 दिखाना है, तो कहाँ दिखाएंगे, इट कैन बी शोन इट हियर। सो नंबर्स को रिप्रेजेंट करना या फिर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना तो यहाँ बहुत इजी है। प्रॉब्लम कम्स टू रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। फ्रैक्शन को एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट आप लोग कैसे कर सकते हैं। सपोज वी नीड टू टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। सपोज वी टेक 1/8, 3/8, 6/8 and 7/8, right? So we have 1/8, 3/8, 6/8 and 7/8. अब मैं आपको बोलता हूँ कि हमें इन फ्रैक्शंस को एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो ये आप अब कैसे करेंगे। सी, इसको करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आप एक बार समझ जाओगे ना तो हमें लाइफ टाइम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो स्टेप 1 क्या है। फर्स्ट स्टेप इज whatever the fraction is, whatever the fraction we have to represent, we just simply divide it. Means जो भी हमारे पास फ्रैक्शन है उससे हमें सिंपली पहले डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि वो जो हमारा नंबर लाइन है उसे हम वहाँ पर किस पॉइंट के बीच में या फिर किधर हमें इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब सपोज करो मैं अगर 1/8 को एग्जांपल लेता हूँ। 1/8 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 1 divided by 8, right? So 8 zeros are 0. We get 1, and we take point here and we'll put a 0 here. So 8 ones are 8, right? So ये आगे जाके पॉइंट पे कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो अब अगर ये आगे भी जाता है फिर भी हमें सिर्फ इतना चाहिए था। मीन्स 0 के बाद हमें किस जगह में ये रिप्रेजेंट हमें करना पड़ेगा। सी है हमारा जो रिमाइंडर आया वो क्या आया।
सॉरी हमारा जो क्वेश्चन आया वो क्या आया, दैट इज मीन्स जो आंसर है वो क्या आया, वो दैट इज 0.1, राइट। मीन्स वॉट एवर द फ्रैक्शन इज इट विल बी रिप्रेजेंट बिटवीन 0 and 1, क्योंकि ये 1 से बड़ा भी नहीं है एंड 0 से छोटा भी नहीं है, 0 और 1 के बीच में, दैट्स व्हाई इट इज 0.1, राइट। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब आप सिंपली इन तीनों फ्रैक्शंस को भी डिवाइड करके देख सकते हो कि ये भी शायद हमारा इसके बीच में ही आता है। तो अगर हम इसको भी डिवाइड करते हैं तो 6/8, अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 8 6, राइट, एंड 0 0 8 0 0, right, 0.087 is 56, so 8 cells are 56, right? So what we get here, we get 0.7 means simply 0 और 1 के बीच में ही हमें इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, राइट। So let's now represent it. So इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं। ये तरीका मुझे थोड़ा इजी लगा इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो अगर आपके पास दूसरे कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं इन्हें सॉल्व करने का, तो आप वो भी इधर यूज़ कर सकते हो। ओके, सो नाउ स्टेप 2 इज टू ड्रॉ अ नंबर लाइन। नंबर लाइन में हम 0 से 1 तक का मार्क ले लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 0 से 1 तक का ही चाहिए ताकि हम इन्हें सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो अगर आप पीछे चाहो तो -1 -2 -3 ऐसे लिख सकते हो, राइट। सो वी गेट 0 and 1। अब इन दोनों के बीच में ही हमें यहाँ पर अपना जो फ्रैक्शंस है उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे। So our next task will be to draw a number line. Now the next task is, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, that is 8, right? मीन्स जो नीचे हमारा जो नंबर है उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो ये 8 है, राइट। सो क्या करेंगे हम नेक्स्ट में, हम जो 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है इसे हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट। सो डिवाइड करते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 and 8, राइट। सो ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। सो नाउ इट्स टाइम टू रिप्रेजेंट द नंबर्स। अब नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो 0 के बाद हमारे पास फर्स्ट वी हैव 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड 8/8, जिसका रिजल्ट हमारे पास आता है, इसको अगर हम कैंसल आउट करते हैं तो हमारे पास 1 ही आएगा, बिकॉज 8 × 1 is equals to 8, दैट्स वाई इट इज 1 here, राइट। सो अब हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करना है, 1/8 चूँकि हमारे पास यहाँ पर आ गया। वट वी नेक्स्ट है, वी हैव 3/8, सो वी विल रिप्रेजेंट 3/8 here. Next what we have 6/8, so we will represent 6/8 here. And lastly what we have 7/8. So इस तरह से हम अपने जो फ्रैक्शंस है उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेप 1 हमारे पास क्या आएगा, मेरी फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा जो फ्रैक्शन है उसे हम डिवाइड कर देंगे एंड उसे हम फिर देखेंगे कि वो कौन से मीन्स जो नंबर लाइन है वो कहाँ पर वो स्टैंड करेगा। जैसे इस केस में हमारे पास वो नंबर 0 से 1 के बीच में स्टैंड कर रहा था, बिकॉज दैट वाज 0.12 दैट समथिंग नंबर आ रहा था, राइट। इसका मतलब वो 0 और 1 के बीच में आ रहा था, इसलिए हमने 0 और 1 का मार्किंग यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट स्टेप, जितना जो हमारा नीचे नंबर रहता है उससे हम इसको
डिवाइड कर देते हैं, उतने पार्ट्स में हम इस नंबर लाइन को डिवाइड कर देते हैं। जैसे इधर 8 है तो हमने इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, राइट। एंड लास्ट टास्क, हम इन नंबर्स को अरेंज करेंगे सिंपल ऑर्डर में, एंड जो जो हमारे पास हमको रिप्रेजेंट करना है उसे हम सिंपली रिप्रेजेंट कर देंगे। आई थिंक इट्स ईजी। सो इस तरह से अगर आपको कोई भी फ्रैक्शंस आएगा तो आप कर पाओगे, राइट। सो दिस वाज द वे वी यूज्ड टू show or represent the fractions on a number line. Now let's see the next topic. So next we have types of fractions. अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस बेसिकली जो फ्रैक्शंस होते हैं उनके टाइप्स को बोला जाता है, राइट। सो बेसिकली फ्रैक्शंस के 3 टाइप्स होते हैं। वो 3 टाइप्स क्या क्या होते हैं? First we have proper fraction, next we have improper fraction, and lastly we have mixed fraction. So we have proper fraction, improper fraction and mixed fraction. अब हम एक एक करके इन फ्रैक्शंस के टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। So first we have proper fraction, right? So proper fraction होता क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसी फ्रैक्शन को बोल सकते हैं जिसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है? सपोज यहाँ पर कोई फ्रैक्शन है, से 6/9, तो इसको हम फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीच में हमारा डिवाइड का लाइन होता है एंड ऊपर एक नंबर होता है एंड नीचे एक नंबर होता है, राइट। सो ऊपर जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, एंड जो नीचे नंबर होता है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। सो अब आप इसको याद कैसे रखोगे कि न्यूमरेटर ऊपर है होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है? सी, D means denominator and D also means down, right? So नीचे जो भी नंबर रहेगा वो होगा हमारा डिनोमिनेटर, एंड उसके ऑपोजिट जो ऊपर नंबर होगा वो सिंपली होगा हमारा न्यूमरेटर, राइट। सो in this way we used to identify which will be the numerator and which will be the denominator. Now proper fraction का मतलब क्या हो गया? जिसमें हमारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, राइट। सो इस केस में हमारे पास न्यूमरेटर है 6 और डिनोमिनेटर हमारे पास है 9। सो इसे हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर हमारे पास 3/7, 6/10 या फिर 1/2 या फिर 1/3 या फिर 10/100, कोई भी तरह के फ्रैक्शन जिसमें हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा हो उसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शंस।
Now next we have improper fraction. अब हम improper fraction किसे बोलते हैं? improper fraction होता है proper fraction का opposite. जैसे proper fraction में न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर से छोटा, and in improper fraction we will say the numerator is greater than the denominator. मीन्स नीचे जो नंबर होगा वो न्यूमरेटर से छोटा होगा, राइट? सो सपोज वी हैव ए फ्रैक्शन 9/6. इसमें हमारे पास, मैं सेम एग्जांपल को रिवर्स कर देता हूँ. मीन्स हमारे पास पहले हमने लिया था 6/9 का एग्जांपल, तो उसका हमने उल्टा कर दिया, लिखा 9/6. तो 9 इज ग्रेटर देन 6, राइट? सो 9 इज द न्यूमरेटर एंड 6 इज द डिनोमिनेटर. सो दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सिमिलरली हमने 3/7 का भी एग्जांपल लिया था, तो उसे हम बोल सकते हैं 7/3. 7/3 अगर कर देते हैं तो हमारे पास 7 आ गया हमारा न्यूमरेटर एंड 3 हो गया हमारा डिनोमिनेटर, राइट? सो इन दिस वे वी यूज्ड टू डिफाइन एन improper fraction. Now let's see the next type of fraction. Next we have mixed fraction. अब मिक्स्ड फ्रैक्शन बेसिकली होता है क्या? देखो, नाम से पता चल रहा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स दो चीजें यहाँ पर, दो चीजें या दो नंबर्स को मिलकर यहाँ पर हमारा बनता है मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो वो दो चीजें क्या हैं? एक होल नंबर होता है एंड एक फ्रैक्शन होता है. सो इसे हम लोग बेसिकली ऐसे लिखते हैं. सपोज यहाँ पर हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखते हैं, से 3/7/2, राइट? सो इसमें हमारे पास एक होल नंबर आ गया एंड यहाँ पर हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गया, राइट? सो ये फ्रैक्शन कोई भी हो सकता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकता है या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो सकता है, नो मैटर, राइट? सो फर्स्ट वी गॉटन होल नंबर एंड नेक्स्ट वी गॉटन फ्रैक्शन. तो ये दोनों मिलकर बनता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन. अब मिक्स्ड फ्रैक्शन का अगर हम मीन्स पिक्चोरियल वे में, मीन्स पिक्चर्स के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? सपोज वी टेक एन एग्जांपल से 1/2. इसको हम लोग कैसे समझेंगे? सपोज आप शॉपकीपर को जाके ऐसे बोल सकते हो कि हमें ये चीज़ एक पूरा चाहिए एंड एक हाफ होने से भी चलेगा, ऐसे बोलते हो, राइट? सो बेसिकली यू आर डूइंग हियर, वी आर डूइंग द मिक्स्ड फ्रैक्शन. मीन्स you're taking one full part and one half part, right? So this can be also an example of mixed fraction, right? So in this way we used to define or consider a mixed fraction. Now let's see the next topic. अब आपको बेसिकली यहाँ पर जो फ्रैक्शंस है उन्हें कन्वर्जन करना भी आना चाहिए. सपोज हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, से 7
3/4। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर। So firstly we will convert this mixed fraction into an improper fraction, right? So अगर हम इसको improper fraction में convert करें तो कैसे होगा? इसका सिंपल ट्रिक है, जो हमारा होल नंबर है उसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट वी विल जो हमारा रिजल्ट आएगा उसे हम लोग ऐड कर देंगे न्यूमरेटर से। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा, राइट? सो इसमें हम लोग बहुत इजीली समझ जाएंगे। सी फर्स्ट वी हैव होल नंबर, राइट? होल नंबर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से, मीन्स 7 into 4 which is equals to 28, राइट? अब 28 आ गया। अब हमें इसको जो रिजल्ट है उससे हमें 3 ऐड करना है, मीन्स जो हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को हम लोग ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया? 28 + 3 = 31। अब ये तो आ गया मेरा नंबर। अब इसके नीचे क्या जाएगा, मीन्स हमारा इसका इस नंबर का डिनोमिनेटर क्या होगा? सो इसका डिनोमिनेटर कैसे हम लोग निकालेंगे? सिंपली हमें कुछ नहीं देखना, जिस मीन्स ये तो 2 नंबर से बना है, मीन्स एक होल नंबर से और फ्रैक्शन से। जिस फ्रैक्शन में जो हमारा डिनोमिनेटर है वही इसका भी डिनोमिनेटर बन जाएगा। मीन्स हमें इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई, फिर इससे इसको ऐड, फिर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ऐसे ही एज यूजुअल बैठ जाएगा, राइट? सो इस तरह हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, सॉरी किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सपोज हमारे पास इसमें दूसरा और एक चीज़ समझने वाली क्या बात है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ने डायरेक्ट दिया तो उससे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। सो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? फर्स्टली सिंपली वी डिवाइड दिस विद द न्यूमरेटर, मींस वी विल नीड टू डू 4/31। सो अगर हम लोग 4/31 करते हैं तो हमारे पास इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो 4 7 28, we get remaining as a 3, right? So रिमाइंडर कुछ, या अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब कन्वर्ट करेंगे तो रिमाइंडर ऐसे ही आएगा, तो उसे हम लोग और कुछ नीचे डिवाइड नहीं करेंगे, उसको हम एज यूजुअल रख देंगे। अब हमारा काम इससे ही हो जाएगा। सी फर्स्ट हम इसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिविजर, राइट? बिकॉज इससे हम इसको डिवाइड करते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कोशेंट, इसे हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, राइट? सो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है? Q/T, मीन्स जो कोशेंट होगा वो हमारा हो जाएगा, मीन्स जो कोशेंट है वो चल जाएगा पहले, जो रिमाइंडर हो जाएगा वो हो जाएगा जो फ्रैक्शन है उसका, फ्रैक्शन जो है उसका न्यूमरेटर, एंड नीचे क्या चला जाएगा हमारे पास? डिविजर, जो कि है उसका डिनोमिनेटर। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा फिर से, राइट? सो सिंपली आप क्या करना, जो क्वेश्चन मीन्स जो हमारा आंसर होगा डिवाइड करने के बाद, उसको हम लोग पहले लिख देंगे, राइट? और पहले जो हमारे पास मीन्स जो फ्रैक्शन में अगर हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के थ्रू देखें तो हमारे पास जो फ्रैक्शन था उसका डिनोमिनेटर क्या था? हमारे पास 4 ही था, राइट? सो हम लोग सिंपली यहाँ पर 4 लिख देंगे,
एंड रेस्ट हमारे पास क्या बचा, 3 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। आई थिंक इससे आपको थोड़ा इजी लगा होगा ये प्रोसेस, राइट। सो फर्स्ट वी विल डू, आंसर को हम लोग लिख देंगे पहले, जो हमारा रिमाइंडर है वो चला जाएगा ऊपर, डिविजर चला जाएगा डाउन, राइट। सो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आप देखोगे जो मैंने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट किया और जो पहले से जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था दोनों सेम ही है, राइट। ये दोनों सेम ही है क्योंकि ये सेम होना ही है, दैट्स द प्रोसेस, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल्सो एन साइंस, ये हमेशा इक्वल होना ही है। सो इन दिस वे वी यूज टू convert a mixed fraction into an improper fraction or an improper fraction into a mixed fraction, right? So now it's time for some homeworks. You may find exercise 7.1 in which you can do question number 1, 2, 3, 10, 11. So from 7.1 I am giving you only 5 questions, and from 7.2, from exercise 7.2 I am giving you question number 1, 2 and 3, right? सो ये क्वेश्चंस आप घर पे करके रखना। इफ़ यू गॉट एनी डाउट, एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द चैप्टर विच मीन्स द पार्ट्स ऑफ द चैप्टर विच आई डिस्कस टुडे, यू मे डिमांड फॉर इट। आप जिस डिमांड करोगे उसका आपको सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाया जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हमने कुछ पॉइंट्स आज डिस्कस किए। आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अंटिल देन टेक केयर एंड stay safe.